Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is genetic code. आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ ली होगी. जेनेटिक कोड आज हम देखते हैं क्या होते हैं. जेनेटिक कोड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. अब जेनेटिक कोड जो हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होती है, एक सेट होता है जो कि हर सेट जो है एक ख़ास अमाइनो एसिड को ही स्पेसिफाई करता है. अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आप सब जानते हैं, आप डीएनए में पढ़ चुके होंगे. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. थायमीन की जगह आरएनए में जो है वो यूरेसिल होता है. तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, जो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो तीन के सेट की शक्ल में जो है एक सेट बनाती हैं जिसको हम कोड, जेनेटिक कोड का नाम देते हैं. और इस तरह से वो मुख्तलिफ 64 टोटल सेट्स बनाते हैं अपने जेनेटिक कोड के. तो ये बताती हूँ किस तरह से बनाते हैं. तो बताने का मकसद है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनका 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सेट है उसको जेनेटिक कोड कहते हैं. और ईच न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक होता है डिफरेंट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए. मीन्स AUG है जो वो है स्टार्ट कोडान, वो मिथ्योनिन को जो है इनकोड करता है. मिथ्योनिन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है. और इसी तरह AUA है, UAG है, UGA है, ये स्टॉप कोडान्स हैं. तो हर जो न्यूक्लियोटाइड है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए ही स्पेसिफिक है. There are 3 nucleotides in a codon because 2 nucleotides would not yield enough combinations to code for the 20 different amino acids that commonly occur in proteins. अब कहते हैं 3 का ही सेट क्यों है. जो कोडान्स हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ही क्यों है सेट. 2 न्यूक्लियोटाइड्स का भी तो बन सकता था. तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स का इस तरह से नहीं बन सकता था क्योंकि अगर आप इस तरह से देखें, टोटल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है. अब 20 अमाइनो एसिड्स को ही मस्ट इनकोड करना है इन न्यूक्लियोटाइड्स के सेट ने. तो अगर हम दो का सेट देखें भी सही, मींस 2 का सेट अगर हम देखें तो वो किस तरह से बनेगा. आप ये देखें, AG है, ए एडेनिन गुआनिन के साथ भी करेगा, साइटोसिन के साथ भी करेगा, थायमीन के साथ भी करेगा. और इसी तरह जो है गुआनिन भी इन तीनों के साथ करेगा, साइटोसिन भी तीनों के साथ करेगा. तो टोटल जो पॉसिबल पेयर्स हैं, एडेनिन बाकी 3 के साथ करेगा और ख़ुद के साथ भी करेगा. एडेनिन भी होगा तो एडेनिन भी 4 बनाएगा, गुआनिन भी इस तरह से 4 बनाएगा पेयर्स, साइटोसिन भी 4 बनाएगा और थायमीन भी 4 बनाएगा. तो टोटल 16 जो हैं वो सेट बनेगा जेनेटिक कोड का. जबकि टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20 हैं. तो मींस ये अनसफिशेंट हैं, ये सफिशेंट नहीं है 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए. बाकी 4 अमाइनो एसिड्स को कौन कोड करेगा? तो इसलिए जो है 3 जो है, फिर देखा कि 3 जो हैं मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स का सेट बनना चाहिए. तो फिर जो है कितने पॉसिबल कम्बिनेशन के जो हैं जेनेटिक कोड्स प्रोड्यूस होते हैं विद द 4 DNA न्यूक्लियोटाइड्स, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन. ओनली 4 रेज टू पावर, ये यहाँ पे 42 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 4 रेज टू पावर 2 और 16 डिफरेंट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कुड बी फॉर्म. जो मैंने अभी बात की है कि अगर हम इन हर जो है न्यूक्लियोटाइड्स हर जेनेटिक कोड 2 न्यूक्लियोटाइड्स का सेट हो तो टोटल कितने बनते हैं? 16 सेट्स बनते हैं जेनेटिक कोड्स के, जो कि इनफ नहीं हैं 20 अमाइनो एसिड्स को इनकोड करने के लिए. However, these same nucleotides can be arranged in 4 raised to power 3. ये 4 raised to power 3 लिखा हुआ है, 43 नहीं है. और 64 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 3. अगर हम 4 raised to power 3 करें, मीन्स अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का सेट है. मीन्स गुआनिन साइटोसिन के साथ करेगी, थायमीन के साथ करेगी, ये एक सेट है. फिर गुआनिन साइटोसिन थायमीन एडेनिन के साथ करेगी, ये दूसरा सेट है. फिर इसी तरह गुआनिन जो है, यहाँ पे साइटोसिन जो है वो थायमीन, एडेनिन और गुआनिन के साथ करेगी. तो मींस हर न्यूक्लियोटाइड ने दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हर कम्बिनेशन से जो है ज्वाइन करना है. इस तरह से जो है हर जो है इसका टोटल कितने सेट्स बनेंगे? 64 बनेंगे. क्यों 64 बनेंगे? क्योंकि हमारे पास जो है टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4 हैं. जब वो 3 के सेट में बनेंगी तो 4 रेज टू पावर 3 करेंगे ना हम, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 होता है. फिर उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है? 16 को 4 से जब हम करेंगे तो आता है 64. तो टोटल हमारे पास 64 जो हैं कम्बिनेशंस प्रोड्यूस होंगे, जो कि इनफ हैं 20 अमाइनो एसिड्स को इनकोड करने के लिए. तो यही ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है कि अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सेट बनाएं जेनेटिक कोड का.
The genetic code is a triplet code and the reading occurs continuously without punctuation between the three nucleotide units. बगैर punctuation के हम इसको रीड करते हैं. मीन्स अगर AUG है, GCT है, CTA है या TCG है तो इनके दरमियान किसी किस्म का डॉट कॉमा कुछ भी नहीं है, इस तरह सा कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं होती. अब यहाँ पे ये टेबल दिखाई गई है जेनेटिक कोड्स की. यहाँ पे देखें ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं UCAG. यहाँ पे ये इसका RNA का दिखाया गया इसलिए U दिखाया है. यहाँ पे UCAG है. अब ये जो है कैसे सबसे पहले इनमें कैसे जो है मुख्तलिफ पेयरिंग होगी. U होगा, फिर UC होगा, फिर U. अब ये U जो है पहले इसके साथ भी करेगा और बाकी तीनों के साथ भी करेगा. ऐसे U, फिर UC, फिर UA, फिर UG. ये 4 बन गए. ठीक है. इसी तरह C करेगी, CUU, फिर C यहाँ पे CUC. ठीक है. फिर उसके बाद CUA, फिर CUG. मीन्स पहले C इसके साथ करेगी, फिर इसके साथ करेगी, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ. तो इस तरह से जो है यहाँ पे 64 जो हैं इनके सेट दिखाए गए हैं. किसके इनके जेनेटिक कोड का सेट है. 3 न्यूक्लियोटाइड्स जब वो मिलकर एक सेट बनाते हैं. अब यहाँ पे दिखाया गया. अब कैसे जो है 64 ही हमारे पास सेट हैं, लेकिन हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कितने हैं, टोटल 20 हैं. तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड कैन स्पेसिफाई फॉर द सेम अमाइनो एसिड्स, क्योंकि हमारे पास सेट्स ज़्यादा हैं, 64 हैं अमाइनो एसिड्स, जबकि हमारे पास 20 हैं. तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड सेम अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं. जैसे यहाँ पे देखें ये देखें चारों तरह के यहाँ पे जेनेटिक कोड का सेट है. चारों तरह के जो कोड्स हैं वो क्या हैं, चारों मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स की कम्बिनेशंस एक ही अमाइनो एसिड प्रोलीन को जो है इनकोड कर रहे हैं. इसी तरह यहाँ पे भी चारों हैं, ये सीरीन को इनकोड कर रहे हैं. यहाँ पे भी देखें ये चारों हैं, ये थ्रियोनिन को इनकोड कर रहे हैं. यहाँ पे भी चारों हैं, एलानिन को इनकोड कर रहे हैं. इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 2 हैं, ये यहाँ पे भी फिनाइल एलानिन को कर रहे हैं, यहाँ पे ल्यूसीन को कर रहे हैं ये 2. यहाँ पे ये चारों जो है सेट ल्यूसीन को कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे जो है ये देखें ये 3 हैं मुख्तलिफ कोडान्स. यहाँ पे ये आइसोल्यूसीन को कर रहे हैं. यहाँ पे ये AUG जो है ये मिथ्योनिन को कर रहे हैं. इसको रेडिश क्यों दिखाएगी, क्योंकि ये स्टार्ट कोडान है. यहीं से यहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. AUG से स्टार्ट कोडान है. फिर ये यहाँ पे लास्ट में देखें ये 4 जो हैं कोडान्स हैं जो वैलिन को इनकोड करें. तो बताने का मकसद है कि ये जो हैं मोर देन वन जेनेटिक कोड कैन स्पेसिफाई फॉर द सेम अमाइनो एसिड. इस प्रोसेस को डीजेनरेसी कहते हैं. मींस जब एक से ज़्यादा जो है कोडान सेम अमाइनो एसिड को इनकोड कर रहे हों. अच्छा, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, क्रिक्स ने किए, उसके बाद जो है मार्शल नेरनबर्ग ने किए, फिलिप लीडर ने किए और हरगोबेंड खुराना ने किए. उन सब ने टेस्ट किए मुख्तलिफ 64 कोडान्स को आर्टिफिशली टेस्ट किए. मींस सेल फ्री सिस्टम में टेस्ट किए. ट्रांसक्रिप्शन की DNA से मैसेंजर RNA बनाया जो कि आर्टिफिशियल था. इन सब ट्रिपलेट कोडान्स को टेस्ट किया. मींस जो 64 के 64 सेट थे उन सब को टेस्ट किया इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि हर कोडान जो है वो कौन सा अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है. एंड यूजिंग दैम टू सिंथेसाइज प्रोटीन और फिर उससे प्रोटीन बनाई अमाइनो एसिड ट्रांसफर ने प्रोड्यूस किया सेल फ्री सिस्टम में. हरगोबन खुराना ने जो है भी इस तरह से किया था. एक जो है टेस्ट किया था. यहाँ पे आपको बताऊँ, ये यहाँ पे दिखाया गया है यू की बहुत लंबी सी उसने चेन बनाई थी जिसमें सारे यूरासिल थे. तो उसने देखा कि सारे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिनाइलएलानिन है तो सारे फिनाइलएलानिन अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हुए. तो उससे इसी तरह मुख्तलिफ जो जेनेटिक कोड्स हैं उनके सेट से उसने ये चीज़ साबित की थी कि हाँ ईच जेनेटिक कोड इज़ स्पेसिफिक फॉर सम स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स. अब फुल जेनेटिक कोड जो है वो डिटरमाइन किया मिड 60s में. आउट ऑफ 64 कोडान्स 3 जो हैं कोडान्स वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते थे. वो बिल्कुल स्टॉप कोडान्स थे, नॉन सेंस कोडान्स थे. UAA है, UAG है, UGA है. ये 3 अमाइनो एसिड्स चूँकि किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते इसलिए इनका नाम दिया है नॉन सेंस कोडान्स. और ये जो कोडान्स नॉन सेंस है इनका फिर काम क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं एट द एंड ऑफ जीन. मीन्स जब जीन कंप्लीट उसकी फॉर्मेशन हो चुकी होती है, अब एंड का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को स्टॉप करने में ये हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के प्रोसेस को. तो इस प्रोसेस इन कोडान्स को क्या कहेंगे, स्टॉप कोडान्स कहेंगे. एवरी जीन जो है स्टार्ट किससे होती है, स्टार्ट कोडान से होती है जो कि
AUG है, ये AUG फिर चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं तो ये किसी अमीनो एसिड को भी इनकोड कर रहे होंगे, तो ये मिथ्योनिन को इनकोड करता है। अब यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, मीन सब ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है। जैसे AGA है तो ये कहते हैं बैक्टीरिया में अर्जिनिन को कोड करा है, ह्यूमंस में और बाकी सब में जो है भी देखा तो ये AGA अर्जिनिन को ही इनकोड करा है। तो इसी यूनिवर्सलिटी की वजह से जो है हम जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर उनको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं, फिर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, मीन्स प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक कोड्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स में यूनिवर्सल ही होते हैं। लेकिन जब हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो ये जो यूनिवर्सलिटी वाला रूल है उसको ये माइटोकॉन्ड्रिया फॉलो नहीं करता, सिर्फ कुछ ही जेनेटिक कोड्स की हद तक। अब वो कौन कौन से हैं, किस किस पॉइंट पे जो है ये फॉलो नहीं करता जेनेटिक कोड की। जब माइटोकॉन्ड्रिया में स्टडी की तो पता चला कि ये यूनिवर्सल नहीं है जेनेटिक कोड। फॉर एग्जांपल UGA है, UGA कोडान जो है नॉर्मली हम सब जानते हैं स्टॉप कोडान है, स्टॉप करता है जीन फॉर्मेशन के प्रोसेस को। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो ये ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। नेक्स्ट डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें ये है, ये UG है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का दिखाया गया है। अदरवाइज़ ये स्टॉप कोडान है, स्टॉप कोडान को उन्होंने पिंक बॉक्स में शो किया है, ये स्टॉप कोडान है। यहाँ पे UAA ये स्टॉप कोडान है और UAG ये तीनों अदरवाइज़ जो हैं स्टॉप कोडान्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखें माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये ट्रिप्टोफैन को क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है AUA वाज रीड एज मिथ्योनिन इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन। अब यहाँ पे AUA है, यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे मिथ्योनिन को इनकोड करा है, अदरवाइज़ जो है आइसोल्यूसिन को इनकोड करता है। यहाँ पे जो है दिखाया गया, ये नीचे दिखाया गया, इस बॉक्स के नीचे दिखाया गया AUA आइसोल्यूसिन को करता है, लेकिन इसमें जो है क्या करता है, ये मिथ्योनिन को इनकोड करता है। एक ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो है एंड AGG फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंस्टेड ऑफ अर्जिनिन। AGG जो है वो टर्मिनेशन का प्रोसेस जो करता है, स्टॉप कोडान के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ पे दिखाया गया AGA, यहाँ पे देखें AGG जो है वैसे नॉर्मली जो है वो अर्जिनिन को इनकोड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडान है। दस इट अपेयर्स दैट जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता। यहाँ पे कंप्लीट चार्ट है, जो रेडिश आपको नज़र आ रहे हैं ये जो हैं वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फॉलो नहीं करा। UGA है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन को कर रहा है कोड, ठीक है। वैसे जो है स्टॉप कोडान है, ये स्टॉप कोडान दिखाए गए हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन को फॉलो करा है। AUA मिथ्योनिन को इनकोड करा है। यहाँ पे 2 स्टॉप कोडान्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया की टेबल पे, यहाँ पे देखें AGA स्टॉप कोडान और AGG भी यहाँ पे स्टॉप कोडान ही है। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है कि 22 ट्रांसफर आरएनए कवर करते हैं 60 पोजीशंस को। 60 पोजीशन जो होते हैं वी थर्ड बेस वोबलिंग, जो इनकी पोजीशंस को बताया, न्यूक्लियोटाइड्स की जो पोजीशंस हैं, इन सब पोजीशंस में टोटल जो कितने ट्रांसफर आरएनए इन सब पोजीशन पे कवर करते हैं, 22 करते हैं। ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम सब में यूकैरियोट्स में कितने होते हैं, 20 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए जो हैं वो कवर करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में 22 जो हैं ये जो है ट्रांसफर आरएनए वो कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्यों कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 देखें डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है, इसके लिए भी एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा जो कि अपना ही खास अमीनो एसिड लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मिथ्योनिन आएगा जो कि अपना अमीनो एसिड लेके आएगा। इन 2 डिफरेंसेस की वजह से इनमें ट्रांसफर आरएनए का अमाउंट जो है 22 हो गया इंस्टेड ऑफ 20। तो ये भी एक्सेप्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में है, जबकि यूकैरियोट्स में नहीं देखी हुई। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड. We'll meet inshallah on next lecture. Till then, Allah Hafiz.